नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। लेक्चर नंबर 29 में आपका स्वागत है। आपने क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, उसका 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट अपने पास fx बराबर है x की पावर 3 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 है। ठीक है, इसका उच्चतम बिंदु और इसका निम्नतम बिंदु और उसके मान भी बताने हैं। ठीक है, तो इसका हल करते हैं। ठीक है, देखो इसका उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी फलन दे रखा होता है उसका क्या करते हैं, अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, अवकलन कर लेता हूँ तो 3x² माइनस 12x प्लस 9 है ना। ठीक है, अब क्या करता हूँ, उसका एक बार और अवकलन कर लेता हूँ, डबल डैश से x हो गया, ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 12 है। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, इससे है ना फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालना है क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु। ठीक है, क्रांतिक बिंदु क्या हो जाएंगे, इसके लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स को क्या करता हूँ मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, 0 करते क्या हो जाएगा, ये फलन कैसा बन जाएगा, 3x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। मैं क्या करता हूँ, ऐसे 3 कॉमन ले लिया, कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, x² माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, इक्वल टू 0। अब मेरे को क्या करना है, इस माइनस 4x के फैक्टर करने हैं। इस माइनस 4x के फैक्टर कैसे करूँगा, 3 ऐसा कैसे, x² माइनस 3x प्लस x। ठीक है, 3x प्लस ये भी माइनस का होगा, सॉरी ये माइनस का होगा, माइनस का x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 3 ऐसा कैसे, अब इन दोनों में से मेरे को x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 बच गया। यहाँ से 1 कॉमन ले लूँ माइनस का, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 3, यहाँ पर बच जाएगा ब्रैकेट 1। ठीक है, मेरे को क्रिटिकल पॉइंट निकालने, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा तो क्या होगा, अब देखो ये 3 को मैं उस तरफ लेके जाऊँगा तो 0 हो गया। यहाँ से क्या करूँगा, x माइनस 1 तो एक कॉमन आ गया, एक आ गया x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। और यहाँ से x की कितनी वैल्यू मिल गई, एक तो x बराबर मिल गया 1 और एक मिल गया x बराबर 3। ठीक है, ये दो क्रांतिक बिंदु आ गए, ये लो क्रांतिक बिंदु। अब क्या करते हैं, इसके बाद में इन क्रांतिक बिंदु को क्या करते हैं, जो अपने पास सेकंड डेरिवेटिव आता है उसके अंदर रखते हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, x बराबर 1 रखता हूँ। एक बार तो क्या करता हूँ, x बराबर 1 पर क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव का मान, सेकंड डेरिवेटिव का मान हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 12 कितना आ गया, माइनस का 6, माइनस का 6 लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये सेकंड डेरिवेटिव का मान लेस देन 0 आता है। तो कौन से बिंदु प्राप्त होते हैं, उच्चतम बिंदु प्राप्त होते हैं। ठीक है, उच्चतम बिंदु प्राप्त होते हैं। देखो x बराबर 1 पर उच्चतम का बिंदु है, कौन सा बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है। ठीक है, अब उच्चतम बिंदु का मान क्या होगा वो भी देख लेते हैं। क्या करते हैं अपन मान निकालने के लिए, उच्चतम मान क्या होगा वो भी देख लेते हैं। उच्चतम मान क्या होगा वो भी देख लेते हैं। क्या करते हैं उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए करते हैं फलन में x की जगह पर 1 रखते हैं, तो 1 की पावर 3 माइनस 6 1 की पावर 2 प्लस 9 और 1 की पावर 1 प्लस 15 क्या हो गया, ये आ गया 1, ये आ गया 6 प्लस 9 प्लस 15। ठीक है, कितना हो गया, ये 19 हो गया।
उसका मान कितना मिल गया, 19 मिल गया। ठीक है, अब x बराबर 1 पे तो चेक कर लिया, अब x बराबर 3 पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब क्या करता हूँ मैं, x का मान कितना लेता हूँ, 3 ले रहा हूँ तो क्या होगा, 3 ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 पे डबल डेरिवेटिव का मान क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव का मान हो जाएगा 6 गुना 3 माइनस 12 कितना हो गया, 18 माइनस 12 कितना आ गया, 6। कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, x बराबर 3 पे निम्नतम बिंदु है, यही हुआ। x बराबर 3 पे क्या हो गया, ये निम्नतम बिंदु हो गया। x बराबर 3 पर कैसा बिंदु प्राप्त हो गया, निम्नतम बिंदु प्राप्त हो गया, निम्नतम का बिंदु है। ठीक है, ये लो निम्नतम का बिंदु है। ठीक है, अब निम्नतम बिंदु प्राप्त हो गया, अब निम्नतम बिंदु का मान कितना है वो भी चेक कर लें। देखो निम्नतम मान क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, जो क्वेश्चन के अंदर जो परसेंट है उसके अंदर जो फलन दे रखा होता है वहाँ पर x की जगह पर क्या रखना है, मेरे को 3 रखना है। तो f3 इक्वल्स टू 3 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 प्लस 9 और मल्टीप्लाई 3 प्लस 15 कितना हो गया, ये 3 की पावर 3 है 27 माइनस 6 3 की पावर 2 है 6, 3 की पावर 2 है तो 9 को मल्टीप्लाई करूँगा 6 से 54 प्लस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 27 और 15 ऐसा कैसा, इनको मैं जोड़ रहा हूँ। देखो 27 से 27 कट, सॉरी ये ऐड हो जाएगा फिर इससे कट जाएगा, ये यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, ये आ गया इसका निम्नतम बिंदु भी प्राप्त हो गया और इसका उच्चतम बिंदु भी प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन के हल। ठीक है, 5th क्वेश्चन हो गया। अब देखो 6th क्वेश्चन, देखो 6th क्वेश्चन क्या है, जी एक्स बराबर है क्या 1/x² प्लस 2 है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² प्लस 2 की पावर कितना लिख सकता हूँ, -1। ठीक है, ये फलन हो गया। अब इसका मैं क्या कर लेता हूँ, डेरिवेटिव कर लेता हूँ। ठीक है, डेरिवेटिव करूँ तो g डेस x क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या हो जाएगा, -1 तो सामने आ गया और x² प्लस 2 ऐसा कैसे रह गया। अब इसका अवकलन करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, -2x अपॉन, और यहाँ पर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर -2, अब -2 को पावर को मैं अपॉन में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस की x² प्लस 2 की पावर होल पावर कितनी होगी, 2। ठीक है, ये आ गया अपने पास अवकलन, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करता हूँ मैं, सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल लेता हूँ, जो नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। देखिए अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया था। अब क्या करता हूँ, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, जी डबल डेस एक्स बराबर। ठीक है, ये कैसा पैटर्न हो गया, ये u अपॉन वी का हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, v का तो स्क्वायर करता हूँ, है ना। इसका भी स्क्वायर दे रहेगा तो इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, एक्स के इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगी। कितनी होगी, 4 हो गई। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इसको मैं ऊपर छोड़ता हूँ, x² प्लस 2 की पावर होल पावर 2 को मैं छोड़ रहा हूँ। और इसका करूँगा अवकलन तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा -2, फिर माइनस का साइन, फिर क्या आ जाएगा -2x को ऐसा कैसा छोड़ूंगा, और इसका अवकलन करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 सामने आ गया और x² प्लस 2 हो गया। अब मैं 2 में से एक पावर कम करूँगा तो 1 बच जाएगी, और इस ब्रैकेट वाले का अवकलन करूँगा तो 2x। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब देखो क्या बन गया ये पैटर्न, जी डबल डेस एक्स बराबर क्या हो गया, ये हो गया x² प्लस 2 की होल पावर। ठीक है,
-2 तो आगे आ जाएगा, ये लो -2 ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 और इससे मल्टीप्लाई करूँगा 8। 8 कितना आ गया, 8x² और x² + 2, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में है अपने पास x² + 2 होल पावर 4, ठीक है। ये लो आगे क्या कर सकता हूँ, देखो आगे मैं क्या करूँगा, इसमें इन दोनों में क्या दिख रहा है, x² + 2 दिख रहा है, इसमें भी x² + 2 दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉमन ले लेता हूँ, x² + 2 को मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा -2 और x² मल्टीप्लाई कर लूँगा इसका, और प्लस माइनस का क्या बच जाएगा, 4 मल्टीप्लाई कर लूँगा ना, एक पावर बची उसमें। इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा प्लस का 8x², ठीक है। अपॉन में क्या है अपने पास, अपॉन में क्या है, x² + 2 की पावर 4, ठीक है। ये अब देखो आगे देखो क्या यहाँ पर कर देता हूँ, आगे क्या होगा, देखो यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर कितनी है, 4 है, तो कितनी बच जाएगी, अपॉन पावर 3, x² + 2 की पावर 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये 8x² प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो क्या बच गए यहाँ से 6x² माइनस का 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी देखो ऊपर वाले में से मेरे को 2 कॉमन दिख रहे हैं, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन लूँगा तो क्या बच रहा है, 3x² माइनस का 2, अपॉन क्या है अपने पास, अपॉन में x² + 2 की पावर होल पावर 3 है, ठीक है। अब ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, इसके क्रांतिक बिंदु निकाल लेता हूँ मैं। यह आ गया अपने पास डबल डेरिवेटिव आ गया। अब देखो मैं इसके क्रांतिक बिंदु निकाल लेता हूँ, यहाँ से इससे मैं ना क्रांतिक बिंदु निकाल लेता हूँ। क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, g' बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। हो गया, तो -2x अपॉन x² + 2 की पावर होल 2 है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। और ये चीज़ तो पूरी 0 हो जाएगी, ये वाली चीज़ तो उस तरफ जाते ही 0 हो गई। तो क्या हो गया अपने पास, फलाना क्या बन गया, ये बन गया -2x बराबर क्या बन गया, 0। x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर भी आ जाएगा अपने पास 0, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, x की वैल्यू इसमें रखनी है डबल डेरिवेटिव के अंदर। डबल डेरिवेटिव के रखने के बाद में चेक करना है कि कौन सा मान प्राप्त होगा, निम्नतम मान प्राप्त होगा, उच्चतम मान प्राप्त होगा, चेक कर लेते हो। x बराबर 0 पर डबल डेरिवेटिव में रखता हूँ, x बराबर कितना रखूँगा, 0, ठीक है। 2 3 0 की पावर 2 -2 अपॉन 0 की पावर 2 + 2 की पावर उसकी पावर होल 3, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये तो 0 हो गया, -2 और ये तो कितना आ गया ऊपर, तो -4, नीचे कितना आ जाएगा, 3 की पावर, ये तो 0 हो गया लेकिन 2 की पावर 3 है तो कितना आ जाएगा, 8, कितना आ गया, इसको कट करने पे 4 से, तो -1/2। ये कैसा है, लेस देन कितना है, 0, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव का मान आ रहा है लेस देन 0, तो इसके मान कैसे प्राप्त होंगे, x बराबर 0 पे इसके मान प्राप्त हो जाएंगे उच्चतम, ठीक है। अब देखो x बराबर 0 पर उच्चतम बिंदु है, ठीक है। कौन सा बिंदु, उच्चतम बिंदु है, और उच्चतम मान कैसा, उच्चतम मान क्या हो जाएगा, जो g है ना, g x की जगह पर मेरे को g रखना है, 0 रखना है। 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर + 2 कितना आ गया, 1/2, ठीक है। 1/2 इसका आंसर है, ओके। एक ही बिंदु प्राप्त हो जाता है अपना क्रांतिक बिंदु, इसलिए एक बिंदु है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब देखो 5th पार्ट हो गया, अब देखते हैं इसका 6th पार्ट हो गया, अब देखते हैं इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट,
देखो 7 पार्ट क्या है अपने पास, 7 पार्ट है। एफ एक्स बराबर है एक्स रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स, ठीक है। और एक्स की वैल्यू है ना 1 से तो छोटी है, जबकि 0 से क्या है, बड़ी है, ठीक है। इसको हल करना है, ठीक है। तो इसको हल करता हूँ मैं। क्या निकालना है, इसके उच्चतम और निम्नतम बिंदु निकालने हैं, ठीक है। मैं निकालता हूँ। देखो पहले क्या करता हूँ, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेता हूँ मैं एक्स के सापेक्ष। फर्स्ट डेरिवेटिव करूँगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो एक्स का है ना कुछ नहीं होगा, एक्स को मैंने छोड़ दिया। इस रूट का करूँगा तो क्या हो जाएगा, इस रूट का हो जाएगा 1/2 रूट, ठीक है। ये लो रूट ऐसा कैसा। और अब इस रूट के अंदर माइनस एक्स भी है तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। ये हो गया। प्लस अब क्या करूँगा, एक्स को छोड़ा था, अब मैं क्या करूँगा, इसको छोड़ूंगा, रूट वाली संख्या को, रूट वाली फलन को छोड़ दिया मैंने। इस एक्स का करूँगा तो 1 हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का एक्स, ठीक है, ओके। और सॉरी एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 2√1 माइनस एक्स को एलसीएम ले लिया मैंने। तो इधर क्या आ जाएगा, एलसीएम ले रहा हूँ तो 2√1 माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स ही है, ठीक है। ये लो आ गया। और इस रूट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम ले रहा हूँ तो, ठीक है। तो एफ डेस एक्स क्या आ रहा है अपने पास, एफ डेस एक्स आ रहा है क्या, कि एफ डेस एक्स ये आ रहा है कि इसका स्क्वायर ओपन करूँगा तो -2 और माइनस का 2x, माइनस का 2x और माइनस का x कितने हो गए, ये हो गए माइनस का 3x। और क्या है अपने पास 2 प्लस का है, ये लो अपोन में क्या है 2√1 माइनस एक्स, ठीक है। ये आ गया अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्या करता हूँ, इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, अब देखो सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव करूँगा तो 1/2 तो ऐसा कैसे रह जाएगा। इसका करूँगा कैसे बन गया, ये पैटर्न u/v का बन गया, ठीक है। ये 1/2 तो बाहर रहने दिया, और इसका स्क्वायर करूँगा मैं अब u का जो अपॉन में, तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा स्क्वायर करते ही, ठीक है, ओके। और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस √1 माइनस एक्स को छोड़ दिया मैंने, और ऊपर वाले का मैं अवकलन करूँगा तो क्या आ जाएगा -3, ठीक है। अब माइनस का साइन, अब इसको छोड़ूंगा मैं, इसको छोड़ दिया 2 माइनस 3x को मैंने छोड़ दिया, और अब नीचे वाले का अवकलन करूँगा तो अवकलन करूँगा √1 माइनस एक्स का तो क्या आ जाएगा -1/2 √1 माइनस एक्स, ठीक है। ये लो ब्रैकेट बंद, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एफ डेस डबल डेस एक्स बराबर, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो 1 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स -3 -2 माइनस 3x, और ये क्या हो जाएगा, 1/2, और रूट में क्या है 1 माइनस एक्स है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, एफ डेस एक्स, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, नीचे में इसको एलसीएम भी ले लेता हूँ और नीचे गुणा भी कर लेता हूँ। क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 1 माइनस एक्स, इसके पावर कितनी आ जाएगी, एक तो यहाँ पर इसकी कितनी होती है 1/2, तो कितनी होगी 3/2, ठीक है। 1 माइनस एक्स की पावर इतनी हो गई। अब मैं यहाँ से एलसीएम ले रहा हूँ तो इसकी जो रूट है ये रूट हट जाए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, और ये 2 से मल्टीप्लाई करूँगा -3 को, तो क्या आ गया माइनस का 6, और ये आ गया 1 माइनस एक्स बन गया, ठीक है। और इधर से क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो गया प्लस, और इधर तो कुछ लेना ही नहीं है अपन को एलसीएम, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 माइनस 3x, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका आगे आंसर आ रहा है अपने पास, देखो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 6 और माइनस का 6x, तो माइनस का 6x और ये माइनस का 6x कितना बन गया, ये माइनस माइनस प्लस, 6 में से 3 गया तो कितना बच गया 3x, किसका प्लस का, और ये माइनस का 6 और ये प्लस का 2 तो कितना बच गया माइनस का 4, अपॉन क्या बच जाएगा, अपॉन बच जाएगा 4 1 माइनस एक्स,
की पावर 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया अपने पास। अब क्या करता हूँ मैं, ये अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ना, उससे मैं क्या कर लेता हूँ, क्रांतिक बिंदु निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्रांतिक बिंदु निकालता हूँ। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव उसमें क्रांतिक बिंदु निकालता हूँ। चलो, क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु एफ डेश एक्स क्या हो जाएगा, क्रांतिक बिंदु के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है ये 2 - 3x, अभी आया था अपने पास 2√1 - x बराबर 0। ठीक है, ये नीचे वाली संख्या दे रखी है हर में, वो दूसरी तरफ जाते क्या हो जाएगी 0। ठीक है, 0 हो गई तो क्या बन गया फलन, 2 - 3x बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आएगी 2/3। ए की वैल्यू है ये, क्रांतिक बिंदु क्या आ गया 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये क्रांतिक बिंदु है ना, सेकेंड डेरिवेटिव में रखता हूँ। देखो x बराबर 2/3 पर मैं सेकेंड डेरिवेटिव में रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा f डबल डैश 2/3 इक्वस टू 3, x की जगह पर क्या रख रहा हूँ 2/3 -4 अपॉन 4, ऐसा कैसे 1 - x की जगह पर 2/3, इसकी पावर है 3/2। ठीक है, ओके, देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया। ओके, और यहाँ से मैं इसको एलसीएम लूँगा, 3 एलसीएम आ गया तो 3 - 2 कितना बच गया, यहाँ से यहाँ पर बच गया ओनली 4 1/3, नीचे बच गया 4 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 3/2, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या बच गया अपने पास 2 - 4, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ और इस 4 से कट कर देता हूँ, तो क्या बच जाएगा अपोन में तो बच जाएगा अपने पास 2 1/3 3/2 पावर इसकी। तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच जाएगा अपने पास क्या, ऊपर बच जाएगा -1। ठीक है, ऊपर बच गया -1। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसी आ रही है, ये अपने पास वैल्यू आ रही है लेस देन 0, क्योंकि ये नेगेटिव है तो मैं उसमें कुछ भाग दूंगा तो भी नेगेटिव प्राप्त होगा। तो कैसी आ रही है लेस देन 0, ये लेस देन 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये x बराबर 3/2 पर इसके उच्चतम मान प्राप्त होंगे। ठीक है, x बराबर 2/3 पर कैसे मान प्राप्त होगी, उच्चतम का बिंदु है। कैसा बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है। और उच्चतम मान कितना होगा वो भी पता करना है, उच्चतम मान कितना होगा, ये लोग उच्चतम मान भी पता कर लेते हैं। ठीक है, देखो उच्चतम मान क्या हो जाएगा, मेरे को क्या करना है, जो फलन दे रखा होता है उसमें x बराबर 2/3 रखना है। फलन क्या है अपने पास, x बराबर f(x) बराबर x√1 - x है, तो x की जगह पर क्या रखना है 2/3। ठीक है, देखो रखते हैं, x की जगह पर रखना है 2/3, तो x की जगह पर 2/3 इक्वस टू 2/3 रूट के अंदर है 1 - 2/3 इक्वस टू क्या आ जाएगा, आ जाएगा 2/3। ऐसा कैसे, इसको एलसीएम लेकर सोल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल क्या आ जाएगा, ओवरऑल आ रहा है 2/3√3। अब अपोन में कभी भी रूट नहीं आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा परिमेयकरण, ये लो परिमेयकरण करूँगा तो ऊपर क्या हो गया 2√3, नीचे क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। ठीक है, और यही इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट खत्म होते हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो किताब है मेरे पास, देखो फोर्थ क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ठीक है, इन सभी के उच्चतम और निम्नतम मान नहीं है, ये प्रूव करना है। और ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन तीनों क्वेश्चन को मैं एक बार उतारता हूँ कि है ना, फिर बताता हूँ कि इसका हल कैसे हुआ, कि उच्चतम और निम्नतम क्यों नहीं है।
ये पता करना है, ठीक है। देखो तो पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। देखो फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, क्या है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों के, निम्नलिखित फलनों का उच्चतम, उच्चतम या निम्नतम, उच्चतम या निम्नतम नहीं, निम्नतम मान नहीं है, निम्नतम मान नहीं है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर e की पावर x है ना, ये है। इस फलन के उच्चतम और निम्नतम मान है या नहीं है वो पता करना है, ठीक है। ओके देखो करते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या करता हूँ, उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या करता हूँ, मैं एक ही काम करता हूँ, इसके डेरिवेटिव निकालता हूँ, अवकलन करता हूँ। देखो हल करते हैं इसका, ठीक है। मैं हल करता हूँ तो एफ एक्स बराबर क्या है अपने पास, e की पावर x है, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या जाएगा, वो e की पावर x ही होगा। एक चीज़ बताऊँ मैं, क्या यहाँ पर एफ एक्स का मान है ना, क्या जीरो प्राप्त हो सकता है, क्या प्राप्त, यदि एफ एक्स का मान है ना जो जीरो है तब क्या होगा, e की पावर क्या हो जाएगी, जीरो, e की पावर जीरो है। लेकिन x के किसी भी मान के लिए ना चरघातांकी फल है ना शून्य कभी भी नहीं होता है। ये चरघातांकी फल है ना e की पावर x है जो कभी भी शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसके कोई भी उच्चतम मान और कोई भी निम्नतम मान नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो ये तो पता चल गया कि ये चरघातांकी फलन है और इसके कभी भी जीरो मान नहीं हो सकते, ठीक है, ये पता चल गया। अब देखो ये तो पता चल गया, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि उच्चतम और निम्नतम मान नहीं होंगे। इसके लिए कुछ 2-3 लाइनें लिखनी होगी, वो बता देता हूँ किस लिखनी है। देखो देखो यदि एफ डेस एक्स बराबर जीरो है ना, मैं करता हूँ ये एफ डेस एक्स बराबर जीरो करता हूँ तो e की पावर x बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, e की पावर x बराबर जीरो हो जाएगा। लेकिन लेकिन x के, लेकिन x के किसी भी मान, x के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए चरघातांकी फलन शून्य नहीं हो सकता। चरघातांकी फलन किसी भी मान के लिए चरघातांकी फलन शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, ठीक है, शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये शून्य नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ, x नॉट इक्वल टू रियल नंबर, x नॉट इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है। एफ डेक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ डेक्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल जीरो, ये नॉट इक्वल जीरो है। अतः अब बोल सकते हैं कि अतः फलन एफ एक्स, फलन एफ एक्स का कोई भी उच्चतम और निम्नतम मान नहीं है। किसे मान नहीं है, कोई भी मान नहीं है, ना तो इसका उच्चतम होगा ना इसका निम्नतम होगा, क्योंकि e की पावर क्या है, x क्या है, चरघातांकी फलन है, और चरघातांकी फलन कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अब शून्य नहीं हो सकता तो इसके अपन प्रूफ ही नहीं कर सकते उच्चतम मान भी होगा या निम्नतम मान भी होगा, ठीक है। ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, देखो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर log x है, एफ एक्स बराबर log x है। यहाँ पर जी एक्स था लेकिन मैंने एफ एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो वही है ना, एफ की जगह पे जी, जी की जगह पर एफ, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स बराबर क्या हो गया, log x। अब ये log x के मैं बताऊँ मेरे को, log x का मान है ना हमेशा धनात्मक संख्या के लिए ही परिभाषित होता है। ऐसा
log x के लिए ना, log x के लिए x का मान है ना हमेशा धनात्मक संख्या के लिए ही परिभाषित होता है, इसलिए इसका प्रथम अवकलज का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका कोई भी उच्चतम मान और कोई भी निम्नतम मान नहीं हो सकता, ना तो इसके उच्चतम मान होंगे ना इसके निम्नतम मान होंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या देगा, 1/x। ठीक है, अब 1/x का मान कैसा होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अब हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा तो 0 तो होगा ही नहीं। अब 0 तो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी उच्चतम मान भी नहीं होगी और निम्नतम मान भी होंगे नहीं होंगे ना। तो अब देखो इसकी थ्योरी लिखते हैं। देखो थ्योरी में क्या लिखना है, ध्यान रखना। देखो थ्योरी में लिखना है log x, थ्योरी में लिखना है log x धनात्मक, log x धनात्मक संख्या, log x धनात्मक संख्या x के लिए, धनात्मक संख्या x के लिए परिभाषित है। धनात्मक संख्या x के लिए क्या है, परिभाषित है। और प्रत्येक x के लिए, प्रत्येक x के लिए फर्स्ट f डैश x क्या होगा, f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि मैं इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये लो। और यहाँ पर है ना x क्या होगा, x है ना जो नॉट इक्वल रियल नंबर रहेगा, जो कभी भी रियल नंबर में बिलोंग्स नहीं करेगा। ठीक है, तो f डैश x क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, f डैश x क्या हो गया, 0। अतः हम बोल सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि f है ना, f कोई फलन है, f का कोई भी उच्चतम और निम्नतम, कोई भी उच्चतम और निम्नतम मान नहीं है, ना तो इसके उच्चतम मान होंगे और नहीं इसके क्या होंगे, निम्नतम मान होंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन। अब इसके ना एक थर्ड क्वेश्चन और है, वो भी कर लेते हैं, जो अगले पेज पे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास, थर्ड क्वेश्चन है एच एक्स बराबर क्या है, x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। ठीक है, यह है अपने पास फलन। ठीक है, अब बताने कि इसके उच्चतम मान और निम्नतम मान क्यों नहीं होंगे, है ना, वो बताने। देखो मैं क्या करता हूँ, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया। ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करता हूँ मैं, इसके क्रांतिक बिंदु को निकालने के लिए क्या करता हूँ, h डैश x का है ना, मैं क्या कर लेता हूँ, क्रांतिक बिंदु के लिए 0 के बराबर करता हूँ। ये 0 के बराबर हो गया, जिसका मतलब क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको एक विधि होती है द्विघात समीकरण को हल करने की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2x है ना, इसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो एक विधि होती है श्रीधाचार्य विधि। ठीक है, श्रीधराचार्य विधि क्या होती है, यहाँ पर x के दो मान आते हैं, क्या होते हैं, माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होती है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर x के मान क्या हो जाएंगे, x बराबर -2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा,
6 अपोन में क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ये लो। अब क्या करेंगे, अक्स के क्या मान आएंगे यहाँ पर, माइनस का 2 प्लस माइनस रूट माइनस का 8 अपॉन 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो माइनस का 2 प्लस माइनस, यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं 2 रूट माइनस 2 आयोटा हो गया। ठीक है, 2 आयोटा हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 2 आयोटा रूट 1। ठीक है, ये हो गया 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से ये 2 से इसको कट करूँगा, 3 बार कट हो गया, तो क्या आ गया माइनस का 1 प्लस माइनस 2 रूट आयोटा अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 3। वो आयोटा है ना, आयोटा कभी भी ये आयोटा आते ही ये पूरा मान कैसे हो गया काल्पनिक। अब ये काल्पनिक मान हो गया तो मतलब इसके कोई भी मान नहीं होगा। यहाँ से बोल सकते हैं कि इस फलन के कभी भी उच्चतम और निम्नतम मान प्राप्त नहीं होंगे। यहाँ पर ये है ना कभी भी रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। ये कभी भी रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फलन है ना, ये फलन कैसा हो जाएगा, ये फलन ना इस फलन के कोई भी, इस फलन के कोई भी उच्चतम, कोई भी उच्चतम तथा निम्नतम, कोई भी उच्चतम और निम्नतम मान नहीं है। कोई भी इसके उच्चतम और निम्नतम मान नहीं है। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए अपने पास ये क्वेश्चन समाप्त हो गया है, 4th क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब देखो 5th क्वेश्चन, देखो 5th क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखिए 5th क्वेश्चन है अपने पास ये रहा, प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। देखो ये फलन है, इस फलन का डेरिवेटिव करना है और इस अंतराल में और इस फलन के जो मान आते हैं ना, मतलब क्रांतिक बिंदु आते हैं, उनके अंदर मान रखना है डेरिवेटिव के अंदर, और बताना है कि निरपेक्ष उच्चतम मान क्या होगा, निरपेक्ष निम्नतम मान क्या होगा। यदि मैं इस अंतराल में इसके है ना सबसे बड़ा मान आता है तो निरपेक्ष उच्चतम मान हो जाता है, और सबसे छोटा मान आता है पुट करने के बाद में फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर तो निरपेक्ष निम्नतम मान आ जाएगा। ऐसे ही इन सब के करना है। ठीक है, और देखो पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रदत्त अंतरालों निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) बराबर x³ है, और यहाँ पर ना x बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, -2 से लेकर 2 में, है ना, जिसमें -2 और 2 भी शामिल है। ठीक है, अब देखो इसका हल करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था अपना, अब इसका हल करते हैं। ठीक है, देखो हल करते हैं, क्या करेंगे, उच्चतम निम्नतम के लिए सबसे पहली वैल्यू क्या है, क्या करना है, सबसे पहले फलन का अवकलन करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले करना है फलन का अवकलन करना है। फलन है अपने पास f(x) है, x³ है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करूँगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x²। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब देखो ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्या करूँगा मैं इसकी क्रांतिक बिंदु निकालूंगा। ठीक है, अब इसके क्या कर लेता हूँ, क्रांतिक बिंदु। ठीक है, क्रांतिक बिंदु। ठीक है, क्रांतिक बिंदु क्या आ जाएगा, f(x) बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, f(x) बराबर 0 हो गया, तो इसका मतलब हो गया 3x² क्या आ गया 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई क्या
जीरो, एक्स की भी वैल्यू आ गई और एक्स किस में बिलोंग्स कर रहा है, -2 और 2 में बिलोंग्स कर रहा है, जिसमें -2 और 2 भी शामिल है, ठीक है, इसमें बिलोंग कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स के मान एक तो 0 रख लेता हूँ, एक बार -2 रख लेता हूँ, एक बार 2 रख लेता हूँ, तो बताता हूँ कि इसके कैसे मान प्राप्त होंगे, ठीक है। एक्स बराबर 0 पर एफ डेस एक्स क्या रखना है 0, तो क्या हो जाएगा ये प्राप्त हो जाएगा हमारे पास 0⁻3 क्या हो जाएगा 0 ही, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अब देखो दूसरा क्या रखूँगा, एक्स बराबर -2 रख दूँ, ठीक है, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा अपने पास एफ डेस -2 इक्वस टू क्या आ जाएगा, इक्वस टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 3 -2 की पावर 3, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई -2 की पावर 3 है तो कितना आ जाएगा -8, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से कितना आ गया -24, ठीक आ गया, ठीक है। हेलो, अब क्या रखना है, एक्स बराबर अब मैं 2 रख लूँ, एक्स बराबर 2 पर क्या जाए एफ डेस एक्स 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, 2 की पावर 3 तो कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 8 कितना आ जाएगा 24, ठीक है। ये लो, अब देखो क्या बताना है, एक तो निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान। देखो निरपेक्ष उच्चतम मान का मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर क्रांतिक बिंदु रखने पर सबसे बड़ा मान आता है वो निरपेक्ष उच्चतम मान होता है, ठीक है। यदि अपने पास क्रांतिक बिंदु रख देते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव उस सबसे छोटा मान आता है वो होता है निरपेक्ष निम्नतम मान। इसका मतलब क्या हो गया, इन तीनों में क्रांतिक बिंदु रखने के बाद में ये 3 प्राप्त होते हैं मान, एक तो 0, एक -24, एक प्राप्त होता है -24, एक प्राप्त होता है 24। इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है -24 है, तो क्या हो गया x बराबर -2 पे ना निरपेक्ष निम्नतम मान प्राप्त होता है, ठीक है। और सबसे उच्चतम मान किस पे प्राप्त होगा, x बराबर 2 पर कैसा मान प्राप्त होगा, उच्चतम मान प्राप्त होगा, वो मान कितना है 24 और निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है -24, ठीक है। कहते हैं x बराबर 2 पर निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है, उच्चतम मान कितना है, निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है 24 है, ठीक है, तथा x बराबर -2 पर निरपेक्ष निम्नतम मान, कौन सा निम्नतम मान, वो कितना है -24 है, ठीक है। आगे अपने पास निरपेक्ष निम्नतम और निरपेक्ष उच्चतम मान प्राप्त हो गए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया, और देखो इसका सेकंड पार्ट क्या, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। इसके निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान बताना है, ठीक है। देखो भाई मैं क्या करता हूँ, इसका हल करता हूँ। देखो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन का अवकलन कोस एक्स और कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स है, ठीक है। ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके क्रांतिक बिंदु निकालूँ, ठीक है। क्रांतिक बिंदु क्या होगा, जो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्या हो गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया 0, तो कोस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, कोस एक्स इक्वल टू 1 साइन आ गया, और कोस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा साइन एक्स, और इधर क्या हो गया 1, ठीक है, ये 1 हो गया। और कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोस अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं 10, या साइन अपॉन कोस को 10 लिख सकते हैं। 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, और 10 एक्स इक्वल्स टू होता है 10 π/4, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिल गई अपन को π/4, ठीक है ना। और ये किस में बिलोंग है अपने पास, ये 0 और पाई में बिलोंग है, ठीक है, 0 और पाई में बिलोंग है। तो मेरे को क्या करना है, एक्स का मान एक बार तो π/4 रखना है, एक बार 0 रखना है, एक बार पाई रखना है, ठीक है। ये 3 मान रखने हैं एक्स के,
ठीक है। अब देखो रखते हैं ये तीनों मान एक एक बार। देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले x का मान π/4 रख लेता हूँ इस डेरिवेटिव में, है ना। x का मान क्या रखता हूँ मैं, x बराबर रखता हूँ π/4। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का मान क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का मान आ जाएगा π/4 इक्वस टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन π/4 सॉरी ये मान किस में रखने हैं, फलन में, फलन में रखता हूँ तो f π/4 इक्वस टू क्या आ जाएगा, साइन π/4 प्लस कोस π/4। साइन π/4 का मान कितना होता है, 1/√2 प्लस कोस π/4 का मान कितना होता है, 1/√2। कितना आ गया, 2/√2। कितना आ जाएगा कट करने पर, √2 आ गया। ठीक है, ये आ गया किस पे, π/4 पे। अब क्या करता हूँ, x का मान क्या रखूँगा, 0। x का मान 0 रखूँगा तो फलन का मान क्या होगा, 0 पे साइन 0 प्लस कोस 0। साइन 0 का मान 0 होता है, जबकि कोस 0 का मान कितना होता है, 1। तो इसका मान कितना आ गया, 1। ठीक है, ओके। अब देखो, अब क्या करता हूँ मैं, x का मान पाई रखता हूँ। ठीक है, पाई रखूँगा तो साइन एफ पाई कितना आ जाएगा, साइन पाई प्लस कोस पाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन पाई का मान कितना होता है, साइन पाई का मान होता है 0, जबकि कोस पाई का मान कितना होता है, -1। तो कितना आ गया, -1। तो सबसे छोटा मान किस में आ रहा है, सबसे छोटा मान आ रहा है -1 के अंदर। कितना आ रहा है, x बराबर पाई के अंदर -1 आ रहा है, जबकि किस पे, जबकि x बराबर π/4 पे √2 मान आ रहा है, 1 से अधिक होता है √2 का मान। ठीक है, तो ये सबसे निरपेक्ष उच्चतम मान और ये निरपेक्ष निम्नतम मान किस पे, x बराबर पाई पर तो सबसे निरपेक्ष निम्नतम मान, x बराबर π/4 पे सबसे उच्चतम मान प्राप्त होता है। ठीक है, ओके। देखो x आता है, x बराबर π/4 पर निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है, π/4 पे कितना है, √2। ठीक है, π/4 पे √2 है तथा और x बराबर पाई पर, x बराबर पाई पर निरपेक्ष, x बराबर पाई पर निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है, -1 है। ठीक है, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम दोनों मान प्राप्त हो गए। ओके, अब देखो अपने पास ये क्वेश्चन समाप्त होता है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास, f(x) बराबर है 4x माइनस 1/2 x²। ठीक है, यह है और इसके अंदर यह है, और यहाँ पर है ना x किसके अंदर बिलोंग है, x बिलोंग है -2 से लेकर 9/2 तक बिलोंग है। ठीक है, ओके। ये देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लूँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है 4 माइनस 1/2 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 - x। ठीक है, और क्रांतिक बिंदु क्या आ जाएगा, क्रांतिक बिंदु आ जाएगा 0 कर दूंगा तो क्या आ गया, 4 - x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0। x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। और किस में बिलोंग कर रहा है ये, -2 से लेकर 9/2 के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब मैं देखो क्या कर रखता हूँ, x का मान एक बार तो 4 रख लेता हूँ, एक बार -2 रख लेता हूँ, एक बार 9/2 रख लेता हूँ। x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पे फलन का मान कैसा होगा, f4 बराबर क्या आ जाएगा, 4 × 4 बराबर 1/2 x के 4 का स्क्वायर। ठीक है, 16 माइनस ये हो गया 1/2, ये हो गया 16, इससे कट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 8 है ना। 16 - 8 कितना हुआ, 16 - 8 कितने आ जाएंगे, 8। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करता हूँ मैं, x बराबर कितना रख लेता हूँ, -2। इस पर क्या आ जाएगा, f
-2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई -2 बराबर -1/2 -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया -8 -1/2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब देखो 2 से इसको कट करूँगा 2, कितना आ गया -8 और यह आ जाएगा -2, कितना आ गया -10। ठीक है, ये लो। अब क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू क्या रखता हूँ 9/2, 9/2 रखूँगा तो f 9/2। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 9/2 -1/2 9/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, यह आ जाएगा अपने पास। ये तो हो गया, इसको कट करूँगा तो 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 9 से 18 माइनस। ठीक है, अब 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब एलसीएम लूँगा तो एलसीएम लेने पर आ रहा है 36 और 63/8 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 7.875। ठीक है, 7.8875। ठीक है, ये आ गया। अब देखो निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान बताने हैं। निरपेक्ष निम्नतम तो क्या होगा, जो फलन का मान है ना, जो सबसे छोटा आ रहा है वो तो होगा निरपेक्ष निम्नतम मान, और जो सबसे बड़ा आ रहा है वो होगा निरपेक्ष उच्चतम मान। ये तो हो गया निरपेक्ष निम्नतम मान, ये हो गया निरपेक्ष उच्चतम मान। x बराबर किस पे -2 पे सबसे निम्नतम मान हो गया, और x बराबर 4 पे क्या आ गया, सबसे उच्चतम मान आ गया। अतः x बराबर 4 पर निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है 8, और x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है, निरपेक्ष निम्नतम मान है -10 है। ठीक है, ये निरपेक्ष उच्चतम मान, ये निरपेक्ष निम्नतम मान। ठीक है, अब एक इसका फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है अपने पास, इसका फोर्थ पार्ट है अपने पास x बराबर है x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 + 3। ये है। अब देखो इसको हल करना है, इसको हल करूँगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 सामने x माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, प्लस 3 का कुछ होगा नहीं 0 हो जाएगा। ओके, ये हो गया अपने पास। अब देखो क्या करता हूँ, इसके क्रांतिक बिंदु निकालना, तो क्रांतिक बिंदु के लिए क्या होता है f डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई, और ये x है ना किसमें, यहाँ पर x किस में बिलोंग कर रहा था, ये x बिलोंग कर रहा था -3 से लेकर 1 के अंदर बिलोंग कर रहा था। ठीक है, -3 से 1 में बिलोंग कर रहा था, किसे -3 से 1 के अंदर, तो x का मान एक बार 1, एक बार -3 और एक बार 1 रखना है। ठीक है, दोनों भी चेक कर लें, एक बार तो 1 एक बार -3 रखते हैं। देखो x बराबर 1 पर, x बराबर में 1 रखता हूँ तो फलन का मान क्या हो जाएगा, f1 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 कितना आ जाएगा, यह आ गया 3। ठीक है, और x बराबर में क्या रखता हूँ -3, उस पर क्या आ जाएगा f -3 बराबर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा -3 माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 3 कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर कितना होगा -3 -1 कितना होता है -4, तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 कितना आ गया 19। ये छोटा मान है, यह बड़ा मान है, तो ये निरपेक्ष निम्नतम मान, ये कितना है निरपेक्ष उच्चतम मान, -3 पे तो निरपेक्ष उच्चतम मान, और x बराबर 1 पे क्या है निरपेक्ष निम्नतम मान। अतः x बराबर 1 पर निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है, 3 है, तथा x बराबर -3 पर निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है, ये उच्चतम मान है 19 है। ठीक है,
ओके, अपने पास 5 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अब अगली क्लास में क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन हो गए तो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय एनके सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन, मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, नमस्कार।